सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि सड़कों पर नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि सड़कें चलने के लिए होती हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। आज आप देख सकते हैं दंगा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सीएम योगी यही नहीं रुके, आगे जो उन्होंने कहा उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कह दिया कि अगर प्यार से माने तो ठीक, नहीं तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है। यानी साफ है कि जो कानून को तोड़ेगा उस पर कानून का डंडा चलना तय है। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसके अलावा सीएम योगी ने बेटियों की सुरक्षा का जिक्र करते हुए अपराधियों को भी सीधे चेतावनी दे दी। साथ ही पहले की सरकारों का जिक्र करते हुए नकल माफिया, कट्टा, बम, इन जैसे मुद्दों पर भी बेहद सख्त लहजे में अपनी बात रखी। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण। अब कोई राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, जबरन उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि जबरन उठाएगा तो जो दुर्गति रावण और दुर्योधन की हुई थी यह तय है, यह उसकी होनी है। पहले की सरकारें क्या करती थी? वह कहती थी नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी अपनी जिम्मेदारी नहीं। ये शॉर्टकट का जो प्रवृत्ति है, शॉर्टकट का जो मार्ग है, ये आत्मघाती है। जो नकल करवाते थे, नकल माफियाओं को पालते थे,